वो कौम की हयात है. In 1965, when enemy attacked Pakistan, our brave soldiers defeated the enemy virtually. To tribute those soldiers, Grade 4 will perform a drama under a label of Shaheed-e-Watan. Police mic, mic, mic. Police the mic. Yes, sir. लाइक नहीं सही है, इसलिए देखा ऑटो पे बन रहा है सही है. हमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला है कि आज रात हमें लाहौर पर हमला करना है और सुबह दोपहर का खाना हम वहाँ पर ही खाएंगे. फौरन जाओ और अपनी बेल्टन को तैयार करो क्योंकि आज रात हमें फौरन जाना है हमले के लिए. सर हमें इंडियन गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला है कि आज रात हमें लाहौर पे अटैक करना है. सो गेट रेडी. सर हमारी आर्मी तैयार है. यस सर. हम उनका विजिट करना चाहते हैं. एक्सक्यूज मी लो जरा उठा तो बैठे हैं हम लोग पीछे पैसन है सर. पुलिस सलामत हरी सब्जर अमादुद्दी अबू बकर अंवर तंजील अबू बाबर. Come on boys, make your statement here. Make your answers. Are you ready, boys? Yes, sir. Assalamu alaikum, gentlemen. Captain, come along with me. मुझे लगता है दुश्मन हमारे बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं. हमें पूरी तौर पे तैयार होना चाहिए. आर यू रेडी? यस सर. अपने सिपाहियों को भी तैयार करो. ओके सर. दुश्मन हमारे बॉर्डर पे गंदी नजर से देख रहा है. हमें उसकी आंखों को उछल देना चाहिए. आप मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हैं? यस सर. नारे तकबीर. अल्लाहू अकबर. नारे While are you ready? Yes, sir. Come on. Get ready. Captain, हमारे सिपाही तैयार हैं? Yes, sir. मैं उनसे मिलना चाहता हूँ. Okay. अब्दुल अजीज, उमैस सर, अयमन, उसामा, अब्दुर्रहमान, उमैर फारूक. Guys, are you ready? Yes, sir.
आर्मी तैयार हैं आप लोग? स्टार्ट फायरिंग। बॉय स्टार्ट फायरिंग। The last person who will march will be Major Aziz Bandishi, who will give a tribute at the end. Now, I request before for Thank you for your song, Grade 4. We have all heard the famous quotation, humor is a universal language. And also on time, there's another quotation, there is never time to do everything, but there is time to do the most important thing. So let's watch the skit performed by Grade 5 on the importance of time and humor.
पेट। क्या हुआ है आपको? दर्द है। दर्द किसमें? क्या हुआ है? पेट है। दर्द। खाया क्या था आपने? खाया क्या था आपने? खाया क्या है? एक जला हुआ पराठा मिल गया, वो खा लिया है। हाय मेरा पेट। क्यों खाया आपने जलेबी रोटी? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जला हुआ पराठा। हाय। अब मजे लेते रहो। नहीं डॉक्टर साहब, हाय फिर से नहीं कहूँगा। मेरा पेट। आंखें खोलो अपनी। डॉक्टर साहब, आप पागल तो नहीं हो गए? दर्द मेरे आँख में नहीं, दर्द मेरे पेट में है। मैं आपकी आंखें पहले चेक करूंगा, फिर पेट का इलाज आसान रखेंगे ताकि आपको फिर जली रोटी टेबल दस्तरखान पे नजर आए। अच्छा डॉक्टर साहब। क्यों इंजेक्शन? नहीं लगवाना इंजेक्शन। हाय मेरा हाथ। हाय मेरा हाथ। हाय। अब दिल पे क्या हो गया? तेरा बेड़ा गर्क हो। तूने इंजेक्शन गलत दे दिया है। दर्द मेरे पेट से जम करके दिल पे आ गया है। हाय। हाय। बच्चे को इधर बिठाना चाहिए सामने। हाय मेरा दिल। लंबी सांस लो और लंबी लो और लंबी। साहब, मैं सांस तो लूंगा मगर आपको सुनाई कैसे देगा? ये है किस लिए? आपने कानों में लगाया हुआ है। ओहो, आपने अब किशोर की वजह से मुझे याद ही नहीं रहा। हाय दिल। लंबी सांस लो, लंबी और लंबी। अच्छा, मेरा हाथ। अब दाढ़ में क्या हो गया? फिर से तेरा बेड़ा गर्क हो। तूने फिर से गलत इंजेक्शन दे दिए। हाय। अच्छा, मुंह खोलो। इस तरफ या उस तरफ? इस तरफ। ऊपर या नीचे? नीचे। ओहो, ये तो निकालना पड़ेगा। हाय। हाय। निकालना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, निकाल दे। ये इंजेक्शन। How much? 60 over 70. हाय। मर्दान। हाय। हाय हाय। तेरा बेड़ा गर्क हो। हाय। हाय। हाय मेरे दांत। अब क्या हो गया दांत में? दर्द हो रहा है। निकाल तो दिया
नहीं होगा क्या? At the faucet. At the medicines. हाय मेरा दांत 3 times. हाय हाय दांत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब पेट में क्या हो गया? नहीं हुआ, शुक्रिया। बैठे। एक और इंजेक्शन लगाना है। शुक्रिया। बैठे इधर। शुक्रिया सही हूँ। हाय चलो हाय इधर कहाँ दे रहे हो? बात तो सुनो। क्या जी? पैसे तो निकालो। जेब खाली है। पैसे तो निकालने पड़ेंगे। जेब खाली है डॉक्टर साहब। हम ऐसे काम नहीं करते। कल ला दूंगा। जेब खाली है। 100 रियाल चाहिए, 1 रियाल से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब अभी तो नहीं है, कल ला दूंगा। कल किस टाइम? 4 बजे। अच्छा। हाय The moral of this story is we should not waste the time of people. We should save the time. And they are going to thank the teachers for teaching them for a complete year. For grade 8, I'm going to call Jazib Shah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. On the behalf of grade 8, I, Jazib Shah, have been given the opportunity to express my views about each teacher and to thank them for all the hard work that they have done with us in this year. I will start with my homeroom teacher. This teacher is a very understanding, helpful, friendly and intelligent teacher. He takes good care of us and dispenses moral advices. He teaches us maths and Islamic studies. He is good at teaching and explains us everything vividly in an effective manner. He is the one and only Sir Muhammad Shafiq. Dear sir, I would like to thank you for all the support that you have given to us and all the knowledge that you have passed on to us for this year. May God bless you. Next is our physics teacher. He is the teacher and the coordinator of our boys section as well. He is the most responsible teacher in the school. His teaching abilities are unmatchable by others, and he is the person whom the whole school fears the most. His golden words affect even the most indisciplined or unrespectable boys. His advices and his talks are the best. He is no other but Sir Riyaz Shahid. Dear sir, I would like to thank you for all the support that you have given to us and all the knowledge that you have provided to us for this year. May God bless you. Then comes the school's most smart, decent and unique teacher. Having the mind more sharper than Newton or Einstein, he is the most best or brilliant style of teaching. The way he teaches is so good that even the dumbest of children can understand him. He is a confident, respectable, sincere and responsible all-rounder person. He teaches us chemistry, the conceptual subject. This teacher is the one and only Sir Tanveer Shirazi. Dear sir, I would like to thank you for all the support that you have given to us and all the knowledge that you have provided to us for this year. May God bless you. Next is our English teacher, who is the most popular, friendly and optimistic teacher. His teaching abilities are very good, especially the way he makes the students understand. Being an all-rounder, he is a very respectable, likable, famous and brilliant person. Whether it be sports, teaching or other extracurricular activities, he will top them all. He is the great Sir Naveed Abbasi. Dear sir, I would like to thank you for all the support that you have given to us and all the knowledge that you have passed on to us for this year. May God bless you. Then comes the school's computer whiz. This teacher teaches us computer studies. A person having the most updated, fast and sharp brain is definitely the school's top person. He
He is a very responsible, excellent, genius and sincere person. His teaching is brilliant, and the way he recognizes a student and teaches him in a specific way is very unique and great. He is no other but Sir Muhammad Jamil. Dear sir, I would like to thank you for all the support that you have given to us and all the knowledge that you have provided us in this year. May God bless you. Next is our Urdu teacher. He is a very lovable, caring, respectable and friendly teacher. His teaching is very good and he also shares with us and tells us other things about life. He is the great Sir Muhammad Ismail. Dear sir, I would like to thank you for all the support that you have given to us and all the knowledge you have provided us for this year. Then comes our Arabic teacher. His teaching style is excellent and interesting. He is a very informative, caring, respectable and down-to-earth person. He is the great Sir Khalid. Dear sir, I would like to thank you for all the support that you have given to us and all the knowledge you have provided to us for this year. Last but not the least is our Quran teacher. He is a very pious, religious person. He is very sincere and caring. He teaches us very well. He is the great Sir Abdul Salam. Dear sir, I would like to thank you for all the support that you have given to us and all the knowledge that you have provided to us for this year. Last is our biology teacher and our physical education teacher. He is a very caring, respectable and responsible teacher. He is very friendly with the students. His teaching style is very good and he makes everything very comprehensive for us. He is the one and only Sir Mustansir Ali. Dear sir, I would like to thank you for all the support that you have given to us and all the knowledge that you have provided to us for this year. I would like to congratulate the principal that even though this is the first year of Al-Mansoor International School, but it has been very important and very great for us. We wish that this school will have many more brilliant years and best years, and may God bless all the teachers, the principal, all the staff for giving us everything that they could and for working hard for this year. Thank you. On behalf of my class, I, Adil Feroz, would like to thank and express my gratitude for our teaching staff. First of all, I would like to express my views and discuss with you the character of our teaching staff. I would start with the homeroom teacher, Sir Tanvir Syaz, the school-renowned model who completely transforms from an ordinary gentleman to a strict teacher. He is strict and expects discipline while teaching, unmerciful while making the exam and marking them. He teaches us chemistry and we are yet to see a better chemistry teacher than he. He is also an exceptional cricketer and a frightening bowler who led his team to victory against the poor students. We all sincerely wish he teaches us next year. Sir, thank you very much for teaching us. The next is Sir Riyaz Shahid, headstrong and true to his word, and one of the best coordinators we have ever met. Even the most undisciplined boys are scared of him, but at the same time he is kind. The one and only Sherlock Holmes of the school, from whom no school-level criminal ever escapes. A supreme teacher who stands ahead over all the other maths and physics teachers we have ever had. We will not trade him even for a supposed to be best teacher. We are also lucky to be the only class that he teaches. He's so strict, but he's still one of our favorite teachers. That shows his great personality. Thank you, sir, for teaching us. Sir Naveed, an active and joyful person who is known for his cheerful smile down his face. The most helpful teacher ever, who is ready to help anyone and cares for everyone. A dangerous marker, who is fast to anger and slow to cool down, especially with undisciplined boys. It is a well-known saying in our class. If you ever want to be his friend or is his younger brother, you better deal in a disciplined way. Thank you, sir, for teaching. Sir Muhammad Shafiq, short and stout, but still quick and agile. He is a great teacher to have for Islamic studies because of his love for discussion, which enhances our knowledge. His motto, forget the answer of a question, but show me the right method. Thank you, sir, for teaching us. Sir Mustansir Ali, tall and towering, ready to kick anyone out of the class, and will even teach even if there's an earthquake. He is our biology teacher, but still is an interesting teacher who has the most unorthodox way of dressing and love for it. Thank you, sir. Mr. Jamil.
smart and quick, and has vast knowledge on computers and technology. If he says quiz, if you cry or you fry, he will give it. Thank you, sir. Sir Abdul Salam, as his name suggests, slave of the peaceful. He is really peaceful and hates noise while in Quran period. His favorite dua for the students, may Allah guide you. May Allah reward him for being our Quran teacher. Thank you, sir. Sir Jamil, tall and stout, and likes to do everything the way the Saudis do. He's still a superb teacher, and our class is grateful to have him. Jazakallahu khairan for teaching us. Mr. Muhammad Khalid, a superb teacher who teaches only one boy in our class, and he has mastered the Arabic language. Jazakallahu khairan. Last but not the least, the man whom the school stands on is none other than our great principal, Mr. Tariq. A man who is very slow to anger or never angry and quick to cool down. Has loads of responsibility, but still always has time for his students. May Allah bless him. May Allah bless him for his efforts. Thank you very much. The Prophet ﷺ has reported to have said, teach your sons swimming, right horsing, and throwing arms. Throwing arms means the art of fighting. Hello. This hadith shows how important it is to learn and fight. We have our karate master, Mr. Hamza Khan, ready to show us some of his exciting and useful karate tricks. क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा अच्छा चल That was the first taka. This was the second taka. Now he would like to show you some of his tricks, and for that he wants to call Naeem up. That's the first trick. The second trick. The third trick. MashaAllah. The fourth trick. There he is. Thank you, David. Now it's turn for grade 6 to perform a drama. I want you all to be keep quiet, please. अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम। क्या हाल? ठीक है, तशरीफ रखिए। कैसा हुआ आपका? देखिए, मुझे आपसे जो है ना एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। वो बात ये है कि जी साहब, मैं आपके घर काम करना चाहता हूँ। आप क्या काम करेंगे? लोग बोले ऐसे बैठे हैं। काम तो मैं वही छोटा मोटा सफाई वगैरह, बर्तन वगैरह धोना, इससे ज़्यादा क्या काम करना है? आप कितनी तनख्वाह देंगे? तनख्वाह देखिए, तनख्वाह मैं नहीं लूँगा, मैं सिर्फ कपड़े रोटी लूँगा और इसके साथ
साथ मेरी एक शर्त है। और कैसी शर्त? मैं रोजाना एक चुगली खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल चुगली की इजाजत ही नहीं है। सिर्फ एक चुगली की तो बात करता हूँ मैं। नहीं नहीं, भाई मैं तो तनख्वाह भी नहीं ले रहा हूँ, फिर भी आप इजाजत नहीं दे रहे हैं। भाई चुगली इस्लाम में हराम है, आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने चुगली खानी है? वो बात तो ठीक है, पर देखिए चुगली के बगैर तो मुझे खाना ही हजम नहीं होता है। मैं आपको टैबलेट दे दूंगा खाना हजम करने। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं इस चीज का आदी हूँ। भाई मैंने कितनी दफा कह दिया कि चुगली खानी नहीं है। चले 1 महीने में एक। नहीं नहीं, मैं 1000 नंबर में आप जाइए भाई, मैं आपको नहीं चाहता नहीं काम करने के लिए। आप देखिए, मुझे जरूरत है काम करने की। मैंने कितनी दफा कह दिया चुगली नहीं खानी, फिर आप कह रहे हैं मैंने चुगली खानी है। 6 महीने में एक। ठीक है, लेकिन उसके साथ मेरी भी शर्त है। हाँ जी बिल्कुल, बोलिए। ये काम बिल्कुल ठीक होना चाहिए। काम तो एकदम बराबर होगा, आपकी सोच से भी अच्छा होना है काम, तो काम की तो फिक्र ही ना कीजिए। ठीक है, आप कल से काम से आ रहे हैं। शुक्रिया। यार वो फिर वहीं गए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। क्या हाल सही है, सही। बिल्कुल ठीक। बाजी, आपको कोई बात पता चली है? कौन सी? बताया नहीं किसी ने आपको? मुझे तो कोई भी मुझे कुछ बात ही नहीं बता रहा, मैं क्या करूं? बड़ी अजीब बात है, आपके अपने शौहर ने आपको नहीं बताया? बिल्कुल नहीं। अरे भाई, बात ये है कि आपका शौहर कोड़ी हो गया है। उफ अल्लाह, मैं मर गई, मैं बर्बाद हो गई। आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है? सबूत है ना बाजी, मैं सच बोल रहा हूँ। सबूत देखिए ये है कि जो इंसान कोड़ी होता है ना, उसका जिस्म नमकीन होता है। अच्छा, तो आप जब खाना लेके जाएंगी ना उनके लिए खेत में जी, तो आप ऐसी ना रोटी खिलाने के बहाने ऐसी देने के लिए उस हल्का सा हाथ पकड़ के जो है ना काट लेना, ताकि आपको यकीन हो जाए कि उसका जिस्म नमकीन है। और जिसका नमकीन होता है जिस्म, वो तो कोड़ी होता है। अच्छा, मैं समझ गई। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। किसान भाई, किसान भाई, किसान भाई, किसान भाई, आप भाई सब कुछ बदल गया भाई। आपको पता नहीं है क्या हुआ है? बताया नहीं किसी ने? किसी ने भी नहीं बताया। भाई, आपकी बीवी पागल हो गई है। कैसे कह सकते हैं कि मेरी बीवी पागल हो गई है? मैं सच कह रहा हूँ भाई, आपके जाने पर मेरा हाथ पकड़ के वो मुझे काटने लग गई। मैंने तो भाई बड़ी मुश्किल से जान छुटाई और मैं सीधा आपके पास चला आया। मैं तो सुबह आ गया तो ठीक थी, मैं लगता तुम पागल हो गए, वो नहीं हुई। नहीं, वो मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। आप उल्टा मुझे पे गुस्सा करी जा रहे हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ बिल्कुल, सबूत भी है मेरे पास। आपके लिए आज वो खाना लेके आना है ना उसने? आएगी। अच्छा, तो देख लेना, वो आपको भी काटेगी जरूर। अगर ना काटा मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है साहब, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? तशरीफ रखिए। कैसे आना होगा? जी आपसे जी बड़ी ज़रूरी बात करनी थी।
कौन सी बात? वो देखिए आपकी बहन के बारे में। क्या बात? वो ये है दरअसल के कहते हुए तो बड़ा अजीब लगता है, पर देखिए अब आप इस बात से अनजान है तो मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं आपको उस बारे में बताऊं।